लॉ की दुनिया में ऐसे बहुत सारे इंग्लिश टर्म्स होते हैं जो समझना मुश्किल होता है, लेकिन अगर उनका हिंदी मीनिंग और सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ समझें तो चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती हैं। आज के वीडियो में हम 5 इम्पॉर्टेंट लीगल टर्म्स समझेंगे। ऑब्लिगर, पेरेंट्स, पेरेंशिये, पेटेंट, पर्स स्ट्राइप्स, प्राइमा फेसाई। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है ऑब्लिगर। सपोज करो आपने किसी से लोन लिया, अब रीपे करना आपका ड्यूटी है। यही ड्यूटी वाला बंदा होता है ऑब्लिगर। यानी ऑब्लिगर वो पर्सन या एंटिटी होता है जो लीगली रिस्पॉन्सिबल होता है अपने कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए। इसमें पेमेंट, सर्विसेज देना या कोई काम करना शामिल हो सकता है। इसका लीगल मैक्सिम है ऑब्लिगेशियो एस्ट विनिकलम ज्यूरिस, मतलब ऑब्लिगेशन एक लीगल बंधन है। अब ऑब्लिगेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला, लीगल ऑब्लिगेशन, ड्यूटी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। दूसरा, पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट में एक तरफ। तीसरा, परफॉर्मेंस, उसको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होती है। एंड लास्ट वाला, ब्रीच, अगर फुलफिल ना करे तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अब हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑब्लिगर एंड ऑब्लिगी। ऑब्लिगर मतलब होता है जो ड्यूटी परफॉर्म करता है, और ऑब्लिगी जो उस ड्यूटी को रिसीव करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर राम को श्याम को 10,000 रुपये देना है तो राम हुआ ऑब्लिगर क्योंकि उसको देना है, एंड श्याम है ऑब्लिगी क्योंकि उसको रिसीव करना है। अब हम देखते हैं अपना सेकेंड वर्ड, पेरेंट्स, पेरेंशिये। गवर्नमेंट सिर्फ लॉज बनाती ही नहीं बल्कि एक पेरेंट की तरह सिटीजन्स का ख्याल भी रखती है। ऐसे ही पेरेंट्स, पेरेंशिये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है स्टेट एज पेरेंट। इस प्रिंसिपल के अंदर गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स का गार्जियन बनकर उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, स्पेशली चिल्ड्रन, ओल्ड एज लोग, मेंटली इल या वीकनेस पर्सन्स। इसका लैटिन मैक्सिम है पेरेंट्स, पेरेंशिये, मतलब सरकार सबसे बड़ी माँ बाप है जो अपने वीक सिटीजन्स की रक्षा करती है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्रोटेक्टिव रोल, स्टेट प्रोटेक्ट करता है वीक लोगों के राइट्स, पब्लिक वेलफेयर, वर्कफोर्स सोसाइटीज़ वेलफेयर। लीगल अथॉरिटी, ये पावर स्टेट को लॉ के थ्रू मिलती है। इसके कुछ रेलिवेंट प्रोविजंस हैं, मतलब संबंधित प्रावधान। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 39 कहता है बच्चों और वीकर सेक्शन की भलाई, एंड आर्टिकल 21A कहता है 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को राइट टू एजुकेशन मिलना चाहिए। एंड इसमें दूसरा एक और है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, जिसमें बच्चों के राइट्स की प्रोटेक्शन की बात की गई है। एग्जाम्पल के लिए, चाइल्ड लेबर को रोकना या फ्री एजुकेशन देना, ये सब पेरेंट्स, पेरेंशिये का एग्जाम्पल है। अब हमारा तीसरा वर्ड है पेटेंट। अगर आपने कोई नई इन्वेंशन की हो तो उसकी कॉपी होने से आप कैसे बचाओगे? सिंपल आंसर है पेटेंट। मतलब एक लीगल राइट है जो इन्वेंटर को मिलता है ताकि वो अपनी इन्वेंशन को प्रोटेक्ट कर सके। मतलब बिना परमिशन के उसे कोई यूज़, सेल या प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। अब इंडियन पेटेंट एक्ट की धारा 2 क्लॉज 1 क्लॉज J में है इन्वेंशन की डेफिनेशन, सेक्शन 3 में है कौन से इन्वेंशंस पेटेंटेबल नहीं है, सेक्शन 25 में है पेटेंट के खिलाफ ऑब्जेक्शंस, एंड सेक्शन 48 में है पेटेंट का एक्सक्लूसिव राइट। अब प्रोसीजर क्या क्या है कि आप पेटेंट ऑब्टेन कर सको, मतलब पेटेंट प्राप्त करने की प्रक्रिया। फर्स्ट, एप्लीकेशन फाइलिंग, पेटेंट ऑफिस में एप्लीकेशन फाइल करना। सेकंड, एग्जामिनेशन, पेटेंटेबिलिटी चेक होती है। एंड थर्ड, ग्रांटिंग ऑफ पेटेंट, अगर इन्वेंशन सही है तो पेटेंट ग्रांट होता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक नई मेडिसिन डेवलप करने वाला साइंटिस्ट को पेटेंट मिलता है जिससे उसकी मेडिसिन को सिर्फ वहीं मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। अब हमारा चौथा वर्ड है पर्स स्ट्राइप्स। मान लो एक परिवार में प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, पर एक वारिस गुजर गया, उसका हिस्सा किसको मिलेगा? अब इससे हमें पता चलेगा पर्स स्ट्राइप्स क्या है। पर्स स्ट्राइप्स एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है बाई ब्रांच। इसमें
प्रॉपर्टी डिसीज्ड के डिसेंडेंट्स को उनके फैमिली ब्रांच के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसका लैटिन मैक्सिम है, मतलब प्रॉपर्टी हेयर्स को उनकी प्रॉपर्टी फैमिली ब्रांच के थ्रू मिलेगी। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला, लीनियर डिसेंट, मतलब प्रॉपर्टी डिसेंडेंट्स में डिवाइड होती है। दूसरा, ब्रांच बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन, हर फैमिली ब्रांच को इक्वल शेयर मिलता है। सक्सेशन राइट्स, अगर एक हेयर नहीं है तो उसका शेयर ऑटोमेटिकली उसके बच्चों को मिलता है। अब हम देखते हैं कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करता है, मतलब समान वितरण, डिस्प्यूट्स अवॉइड करने में मदद करता है और हेयर्स को लीगल प्रोटेक्शन मिलती है। अगर इसको हम बहुत ही आसान एग्जाम्पल से समझें तो मान लो अगर एक पिता की डेथ हो गई है, उनका एक बेटा पहले ही एक्सपायर हो गया है, तो उस बेटे का शेयर डायरेक्टली उनके बच्चों को मिलेगा। ठीक है। अब हमारा 5वां वर्ड है प्राइमा फेसाई। कोर्ट में आपने सुना होगा प्राइमा फेसाई एविडेंस है, मतलब क्या हुआ इसका। तो प्राइमा फेसाई एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है एट फर्स्ट साइट या फर्स्ट इम्प्रेशन, मतलब जो क्लेम या एविडेंस पहली नज़र में स्ट्रॉन्ग लगता है और केस को प्रोसीड करने लायक बनता है, उसे कहते हैं प्राइमा फेसाई। अब जो लीगल मैक्सिम है उसका मतलब क्या होता है, पहली नज़र में सच लगता है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला, इनिशियल एविडेंस, केस सुनने लायक हो। दूसरा, इमीडिएट जजमेंट, पहले ही प्रूफ सफिशिएंट लगता हो। एंड तीसरा, ओपन टू रिबटल, मतलब ये फाइनल नहीं होता, गलत प्रूफ भी किया जा सकता है। अब इसके यूसेज, सिविल केसेस में जब एक क्लेम वैलिड लगता है, क्रिमिनल केसेस में एक्यूज्ड के अगेंस्ट सफिशिएंट एविडेंस हो। एंड तीसरा, अदर मैटर्स, अगर कोई भी इससे अलग मैटर है तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट एसेट्रा में भी यूज़ होता है। एग्जाम्पल से समझे तो अगर एक सीसीटीवी फुटेज में कोई इंसान चोरी करते दिखता है तो वो प्राइमा फेसाई एविडेंस होगा कि उसने चोरी की है। तो दोस्तों, आज के पार्ट 25 में हमने कुछ इंपॉर्टेंट लीगल वर्ड समझा, जैसे ऑब्लिगर, पेरेंट्स, पेरेंशिये, पेटेंट, पर्स राइट्स और प्राइमा फेसाई। इन्हें समझने के बाद आपको लॉ की लैंग्वेज थोड़ी इजी लगेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड तब तक हम मिलते हैं दूसरे पार्ट में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।